गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 11th। आपका ये आर्टिकल चल रहा था पाल की नानी वाला का ये आर्टिकल द अलाइंग प्लैनेट। तो उसमें आपने अभी तक पढ़ा कि भी किस प्रकार अपने आर्टिकल में जो ग्रीन रेवोल्यूशंस का जो इफ़ेक्ट और जो सोच बदली थी आज के ह्यूमन जनरेशन की, उसके बारे में आप पढ़ रहे थे। तो उसके आगे का बेटा ये है, in addition to supplying our food, these four systems provide virtually all the raw material for industry, except mineral and petroleum derived synthetics। तो ये जो चार बायोलॉजिकल सिस्टम जो बताए, फिशरीज, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड, क्रॉपलैंड, ये चार जो चीज़ें बताई है, क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल पैदा करती है किसके लिए? इंडस्ट्री के लिए, सिर्फ मिनरल और पेट्रोलियम को छोड़कर। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारी इकोनॉमिक के लिए। ये चारों बायोलॉजिकल जो हमारे वो हैं, चार जो मेन बायोलॉजिकल प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम जो हमारे चार हैं, वो मिनरल्स और पेट्रोलियम को छोड़कर सभी इंडस्ट्री को क्या करते हैं? रॉ मटेरियल प्रदान करते हैं। इन लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन क्लेम्स ऑन दिस सिस्टम आर रीचिंग एन अनसस्टेबल लेवल, अ पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड कमजोर, डैमेज। तो एक संसार में देखा गया, मानव आज दावा कर रहा है कि जो चार जो सिस्टम है वो लगातार क्या होते हैं? कुपोषित हो रहे हैं और लगातार क्या हो? डैमेज होते जा रहे हैं। क्योंकि आज मनुष्य जब उन पे अपना दावा ठोक रहा है या उनको कह रहा है कि ये मेरी यूज की चीजें हैं, और जिस प्रकार से उनका रफ यूज हो रहा है, वो किस प्रकार से वो डैमेज हो रही है, आज ये देखने योग्य बात है। तो ये जो चार बायोलॉजिकल जो सिस्टम बताए गए, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैन दिस हैपन, अगर ये होगा, फिशरीज क्रॉप्स, जो फिशरीज है वो खत्म हो जाएगी, क्रॉप्स में ढह जाएगी या खत्म हो जाएगी। फॉरेस्ट डिसअपियर, जंगल गायब हो जाएंगे। ग्रासलैंड आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड, जो ग्रासलैंड जो घास के मैदान हैं वो कन्वर्ट में चेंज हो जाएंगे बैरन वेस्टलैंड में, बंजर भूमि में जो किसी काम की नहीं होगी। एंड क्रॉपलैंड डिट्रॉइट, और जितनी भी फसलें हैं वो सब क्या हो जाएंगी? वर्स, डिक्लिन या नष्ट हो जाएंगी। तो ये चार जो इम्पोर्टेंट चीज हैं जो कि ह्यूमन बींग के लिए और सभी जीवों के लिए बहुत जरूरी है, अगर इसी प्रकार चलता रहा तो क्या होगा? ये सब चीजें क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी, है ना। तो जैसे कि ये चार बायोलॉजिकल सिस्टम अगर खत्म हो गए तो क्या होगा? इकोनॉमिकल इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ेगा इससे। इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरीडे। देखो आज का जो सामान्य चीज देखा होगा आज के कॉमन डेज में, कि हम आज फिशरीज को बहुत ज़्यादा स्पॉइल्ड कर रहे हैं, क्योंकि हम जो है फिशेस को फूड के रूप में यूज़ करते हैं। कहते हैं ना, उसके प्रोटीन कंसिस्ट में प्रोटीन की चिंता करने वाले, या प्रोटीन का जो भूखा संसार है, कहने का मतलब आज हम उस प्रोटीन को, अपने अंदर प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने के लिए फिशरीज का यूज़ कर रहे हैं। कितनी रैपिडली इसको यूज़ कर रहे हैं, कितनी बड़ी जनसंख्या हमारी है, और जिस प्रकार से हम फिशरीज को प्रोटीन के लिए यूज़ कर रहे हैं, जो आज एक सामान्य बात हो चुकी है। इसलिए आज फिशरीज जो है बहुत अधिक मात्रा में जो है क्या है, ये खत्म होती जा रही है। जबकि ये हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है, और हमारे जो वाटर लेवल है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। इन अ पुअर कंट्रीज, गरीब देशों में देखा होगा कि लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डिसिमेटेड, जो वहाँ के जो स्थानीय जंगल हैं वो धीरे धीरे क्या रिड्यूस्ड, माने कम हो रहे हैं। इन ऑर्डर टू प्रोक्योर, किस लिए? कि मतलब ऑब्टेन, प्राप्त करने के लिए, फायरवुड फॉर कुकिंग, माने वहाँ खाना बनाने के लिए जिस प्रकार लकड़ियों को काटा जा रहा है, लकड़ियों को यूज किया जा रहा है, तो वहाँ के जो स्थानीय जंगल हैं वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? खत्म होते जा रहे हैं। गाँव में देखा होगा आपने कि लकड़ियों का प्रयोग जो है घर के खाना बनाने के काम आता है, तो बड़ी मात्रा में गांव वाले क्या करते हैं? लकड़ियों का को काटते हैं। तो इस प्रकार वहाँ के जो स्थानीय जो जंगल हैं वो भी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? रिड्यूस्ड, माने खत्म हो रहे हैं, डिक्लिन्ड हो रहे हैं, डिसिमेटेड हो रहे हैं। तो इससे क्या है, जब इससे देखो फिशरीज तो वैसे खत्म हो रही है प्रोटीन के लिए, और ये जो फॉरेस्ट जो समाप्त हो रहे हैं किसके लिए? फायरवुड के लिए। इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज बिकम सो एक्सपेंसिव, कुछ इलाकों में तो फायरवुड में जलाने वाली लकड़ियां इतनी महंगी हो चुकी हैं, एक्सपेंसिव हो चुकी हैं, दैट व्हाट गोज अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट। ये कहा गया है, ये देखते हुए कहा गया है कि जो बर्तन है, चूल्हे पे रखा हुआ बर्तन, जो चित्र में देख रहे हो आप, चूल्हे पे जो रखा हुआ बर्तन है, तो उस बर्तन के अंदर जो पक रहा है, यानी कि जो अन्न पक रहा है, वो उतना कीमती नहीं रह गया जितना कीमती क्या है? जो उसके नीचे रखा गया, यानी कि फायरवुड, जो लकड़ियां रखी गई है, यानी इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी हैं। जब लकड़ियां बचेंगी नहीं तो फिर तो एक्सपेंसिव होंगी ही। तो आज अनाज इतना महंगा नहीं हो रहा जितना कि वो लकड़ियां महंगी हो रही है,
जिसको बहुत तेजी से जो है क्या फायरवुड के रूप में कई जगह यूज किया जा रहा है। तो किस प्रकार हम अपने फॉरेस्ट को नष्ट कर रहे हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या है ना। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज इन द वर्ड ऑफ डॉक्टर मायरस, ये डॉक्टर मायरस कहते हैं कि द पावर हाउस ऑफ इवेल्युएशन। तो ये इनका मानना है इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में कि ये क्या है, पावर हाउस है, ये ऊर्जा का स्रोत है उत्थान के लिए, एवोल्यूशन के लिए। सेवरल स्पाइसेस ऑफ लाइफ फेसेस एक्सटिंक्शंस एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शंस। और क्योंकि यहाँ पे कई प्रकार की प्रजातियां जीवन जीती हैं और जिनका जीवन आज खत्म होता जा रहा है, एक्सटिंक्शन हो रहा है, किसके कारण, एज अ रिजल्ट ऑफ इट डिस्ट्रक्शन। जिस प्रकार ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को जो है काटा जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है, इससे कई हजारों प्रजातियों का जीवन भी खत्म हो रहा है। क्योंकि अब ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या है, पावर हाउस हैं, किसके लिए, लिविंग बींग्स के लिए। लेकिन जिस प्रकार से उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो उससे कई स्पाइसेस जो है खत्म होती जा रही हैं। इट हैज बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड, डेजर्ट फॉलो। तो ये कहना उचित रहेगा कि फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड माने मानवता से पहले जंगल, और डेजर्ट फॉलो और मानवता के बाद डेजर्ट यानी बंजर। यानी कहने का तात्पर्य कि जब हम इस धरती पर आए तो इस धरती ने हमको नेचर दिया, एक ग्रीन वो नेचर दिया जो हमारी मानवता को आगे पोषक कर सके। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, उसी ग्रीनरी को क्या कर रहे हैं, डेजर्ट के रूप में चेंज कर रहे हैं। यानी कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या कर रहे हैं, अपने इस नेचर को बर्बाद करके उनको एक डेजर्ट और एक बीमार सा प्लेनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि हमें एक ग्रीन उसके ऊपर मिला था। द वर्ल्ड एंशियंट पेट्रोमोनी होता है बेटा इनहेरिटेड इन टर्म ऑफ फादर, मतलब जो हमें अपने पिता से पैतृक रूप से मिलता है। तो संसार के जो प्राचीन जो चीजें जो हमें अपने प्राचीन पीढ़ियों से मिला है, और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो मिला है, इज नाउ इरोडिंग माने खत्म हो रहा है एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन एकड़ ईयर। मतलब एक साल में 40 से 50 मिलियन एकड़ जो है ये फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नष्ट हो रहे हैं, जो हमें पैतृक रूप से मिले हैं, है ना, जो हमारी धरोहर है। एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव्ड, और जिस प्रकार से जो ये काउ डंग जिसे आप कहते हैं, जिसको हम यूज कर रहे हैं जलाने के लिए, डिप्राइव द सॉइल ऑफ एन इंपॉर्टेंट नेचुरल फर्टाइज। इससे क्या हो रहा है, मिट्टी को जो प्राकृतिक जो खाद है वो मिट्टी को उससे वंचित होना पड़ रहा है। क्योंकि आज बड़ी मात्रा में काउ डंग को जो है पकाने में यूज किया जाता है, खाना पकाने में वगैरह वगैरह में। तो जो वो तो नेचुरल फर्टिलाइजर है, और वो उस भूमि के लिए जो उपजाऊ है उसके लिए वो क्या खत्म होती जा रही है। द वर्ल्ड बैंक ने एक एस्टिमेट लगाया है, अंदाजा लगाया दैट अ 5-fold इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग इज नीडेड टू क्रॉप विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांडेड इन द ईयर 2000। तो वर्ल्ड बैंक ने एक एस्टिमेट लगाया कि 5 गुना अधिक इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग, जो जंगलों में प्लांटिंग जो हुई है, इज नीडेड टू कॉप विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल डिमांडेड इन द ईयर 2000। 2000 में जो फ्यूल वुड की जो डिमांड बढ़ी है, जो आशा की डिमांड बढ़ी गई है, वो इस जंगलों से बढ़ी हुई है। तो इतना ज्यादा जो फ्यूल जो यूज हो रहा है इन लकड़ियों का और इन काउ डंग्स का, उसका रेट कितना होता है, 5 गुना अधिक। जेम्स स्मिथ, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, ये जो वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के जो प्रेसिडेंट है जेम्स स्मिथ, said the other day we were saying that we are losing the forest to an acre a second। हम कहते हैं कि हम जो है एक सेकंड में कई एकड़ फॉरेस्ट खो रहे हैं, बट इट इज मच क्लोजर टू एन एकड़ हाफ अ सेकंड। लेकिन ये कहना उचित होगा कि इतना नहीं, आधे सेकंड में ही 1 से अधिक यानी कि 1.5 गुना अधिक एकड़ जो है हम क्या जंगल को खो रहे हैं। वैसे तो कहते हैं हम कि भाई एक एस्टिमेट के हिसाब से कि भाई हम जो है 1 एकड़ 1 सेकंड में खो रहे हैं, लेकिन एन एकड़ एंड हाफ सेकंड, हम 1 एकड़ आधे सेकंड में खो रहे हैं, किसको, जंगलों को। तो ये जो है रियलिटी है कि किस प्रकार जो है आज मैन जो है किस प्रकार डिक्रीशन करने पे लगा हुआ है लैंड का। आर्टिकल 40A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ द कंट्री। ये आर्टिकल 48 जो हमारा संविधान में है, उस पर लिखा गया है कि राज्य सरकार को रक्षा करनी है और विकसित करने हैं अपने वातावरण को, एनवायरनमेंट को, फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को। ये 48A संविधान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है वन्य जीव को बचाओ, वनों को बचाओ, जंगलों को बचाओ। ये एक नियम भी है, कानून भी है।
लेकिन होता क्या है भी, कानून तो बन गया काय के लिए, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। ये संविधान 48A में, संविधान में ये लिखा गया है कि ये हमारा कर्तव्य है, ड्यूटीज है, लीगल वो है। लेकिन अब क्या है, बट वट काउजेज एंडलेस एंग्यूज इज दैट फैक्ट दैट लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर इन्फोर्स्ड इन इंडिया। लेकिन सबसे बड़ा दर्द, एंग्यूज में पेन, ये होता है कि भारत के अंदर जो है कानून को ना तो रिस्पेक्ट दी जाती है, ना ही उसको माना जाता है। यानी कि कानून जो बनते हैं कभी उसको फॉलो नहीं किया जाता है, या उसको कभी फॉलो नहीं कराया जाता है। जबकि कॉन्स्टिट्यूट में साफ लिखा हुआ है 48A में कि भाई वन्य जीव को बचाना है, फॉरेस्ट को बचाना है, उनको डेवलप करना है, और जो इसके विरुद्ध करेगा उसको सजा मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, और रियलिटी कुछ और है। तो ये सब चीजें हम क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, जो कि संविधान में गलत बताया गया है। तो ये सबसे बड़ा पेन है इंडिया के अंदर कि यहाँ जो नियम कानून बने हैं वो उनका कभी ना रिस्पेक्ट होता है, और ना ही कभी उसको कोई मानता है। आप लोग एक एग्जाम्पल बताएंगे यहाँ पे कि किस प्रकार इंडिया में कानून की अवहेलना की जाती है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान ने कहा है दैट कास्टिजम्स, कास्ट मतलब जातिवाद या छुआछूत, अनटचेबिलिटी छुआछूत, एंड बॉन्डेड लेबर और बंधुआ मजदूरी शैल बी एबोलाइज्ड, ये खत्म होनी चाहिए, इसको नहीं होनी चाहिए। मतलब ये कानून कहता है कि ये गलत है, इलीगल है, इसको बंद करना चाहिए। बट दे फ्लोरिश सेमलेसली इवन आफ्टर 44 years ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज 44 साल बाद, ये 1994 की तक की बात कर रहा है, ये 44 साल के, तो 1994 तक की, 44 साल के बाद, मतलब कॉन्स्टिट्यूट के 44 साल बनने के बाद भी आज ये सब चीजें जो क्या बताया उसने, छुआछूत, जातिवाद, बॉन्डेड लेबर, ये फल फूल रही है बिल्कुल बिना किसी शर्म की। तो ये कितनी शर्म वाली बात है हमारे लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो नियम बने हुए उसकी अवहेलना किस प्रकार हो रही है। रिसेंट रिपोर्ट ऑफ और पार्लियामेंट एस्टिमेट कमेटी, अभी जो है अभी 1994 के टाइम की बात कर रहा है कि जो पार्लियामेंट ने एक एस्टिमेट कमेटी बनाई है, हैज हाईलाइटेड, उन्होंने उजागर किया है द नियर कैस्ट्रोफिक डिप्लीशन, कैस्ट्रोफिक बहुत भयानक, और डिप्लीशन माने त्रासदी, ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट ओवर द लास्ट 4 डिकेड, में पिछले 40 सालों में। डिकेड क्या होता है, 10 साल का एक डिकेड होता है, तो 4 यानी कि 40 सालों में इंडिया के जो फॉरेस्ट का जो डिप्लीशन भयानक रूप से जो ह्रास हुआ है, उसको हाईलाइट किया है किसने, पार्लियामेंट एस्टीमेट कमेटी ने। 1994 के टाइम की बात है ये। तो उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि पिछले 40 सालों में भारत के जंगलों की कितनी बड़ी दुर्दशा हुई है, कितने उनको घटे हैं। इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा इज लॉसिंग इट फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकड़ ईयर। अगर जो यहाँ का जो रिलायबल जो विश्वसनीय जो डाटा है भारत का, उसके अकॉर्डिंग जो हम जो है एक साल में 3.7 मिलियन एकड़ जो है जंगल खो रहे हैं, लार्ज एरिया। ऑफिशियली डिजाइंड अ फॉरेस्ट लैंड आर ऑलरेडी वर्चुअल ट्रीलेस, क्या वास्तव में हम जो है ट्रीलेस हो जाएंगे। द एक्चुअल ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेट टू बी अबाउट 8 टाइम द रेट इंडिकेट बाय गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक। लेकिन सच्चाई ये है कि जो सरकार के जो स्टैटिस्टिक्स में जो आंकड़े बता रहे हैं 3.7 मिलियन एकड़ ईयर, उससे लगभग 8 गुना अधिक जो है फॉरेस्ट जो है डिस्ट्रक्टेड हो रहे हैं। तो ये तो सरकारी आंकड़े बताते हैं 3.7 मिलियन, लेकिन उससे 8 गुना अधिक जो है डिप्रेशन हो रहा है। ए 3-year स्टडी यूजिंग सैटेलाइट एंड एरियल फोटोग्राफी, 3 साल का जो अध्ययन किया सैटेलाइट के माध्यम से या एरियल फोटोग्राफी के माध्यम से, कंडक्ट बाय द यूनाइटेड नेशन, यूएनए ने जो स्टडी की है, वॉर, उसने चेतावनी दी है इस स्टडी के बाद दैट द एनवायरनमेंट हैज डिस्ट्रॉयड सो बैडली, कि वातावरण बहुत बुरी तरह से जो है नुकसान हो रहा है वातावरण का, दैट इट इज क्रिटिकल इन मेनी ऑफ द 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड। तो ये 88 देशों ने जो है इन्वेस्टिगेट किया है कि जो एनवायरनमेंट है वो बहुत बुरी तरह से जो है नष्ट हो रहा है। और ये किसके, जब ये सैटेलाइट के द्वारा या अन्य फोटोग्राफिक के द्वारा ये स्टडी की गई है तो पता चला है, और एक वार्निंग, एक चेतावनी भी गई है कि भी एनवायरनमेंट बहुत बुरी तरह से जो है नष्ट हो रहा है। देयर कैन बी नो डाउट दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस प्रकार वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो इसका सबसे बड़ा कारण है। किसका, ये जो हमारे जो बायोलॉजिकल सिस्टम है जो ये नष्ट हो रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन का बढ़ना। तो वन ऑफ द स्टार्टिंग डिस्टोर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, जो डिसफिगर कर रही है
मानवीय समाज के भविष्य को, मानव समाज के भविष्य को मतलब आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं बच रहा है। और जिस प्रकार से जो है मनुष्य की या पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, उस प्रकार से जो नेचर जो वेस्ट हो रहा है, तो कैसा भविष्य दिख रहा है, एक बीमार भविष्य दिख रहा है हमारी मानव जाति का। ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो अभी तक जो है ये सारी आर्टिकल में जो है जो राइटर है वो हमें क्या कर रहा है, अवेयरनेस जगा रहा है हमारे अंदर इन्वायरमेंट के प्रति। इट लुक मैनकाइंड मोर देन अ मिलियन ईयर टू रीच द फर्स्ट बिलियन। और ये दिखाई दे रहा है कि भी मैनकाइंड को देखते हुए लगा है कि ए मिलियन ईयर टू रीच द फर्स्ट बिलियन, ये जो मानवता है मोर देन अ मिलियन ईयर, एक मिलियन ईयर तक ये रीच पहुंचेगी, फर्स्ट बिलियन तक ये जनसंख्या पहुंची थी। तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ का बता रहे हैं कि जब जो है मानव जाति शुरू हुई थी तो मिलियन ईयर्स पहले तो ये 1 बिलियन से शुरू हुई थी। जो जिसका रेशो जो है जो बड़ा है उसके बारे में बताएंगे कि भी जिसका रेशो ये बड़ा, कितना बड़ा रेशो इसका बड़ा है। तो ये जो मानवीय जो जनसंख्या जो बढ़ रही है वो कितनी बड़ी चेतावनी हमारे इन्वायरमेंट के लिए है, हमारे इन्वायरमेंट को नष्ट कर जो दिख रहा है। दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800, 1800 की अगर हम बात करें सन 1800 में, तो जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी जो कि 1 बिलियंस जो है बड़ी थी, बाय द ईयर 1900 यानी कि 100 साल बाद इस सेकंड बिलियन वाज एडेड, उसमें 2 बिलियन और जुड़ गए, यानी कि 1800 में तक जो है क्या था 1 बिलियन के लगभग जो पॉपुलेशन वर्ल्ड की, जो 1900 में आकर जो है 2 बिलियन यानी कि 1 बिलियन और बढ़ गई। एंड द 20th सेंचुरी हैज एडेड अनदर 3.7, और 20वीं शताब्दी में आते आते कितनी बढ़ गई 3.7 बिलियन, यानी कि टोटल कितनी होगी 5.7 बिलियन जो है। तो कहाँ ये 1 बिलियन से बढ़ी और कहाँ जो है 5.7 बिलियन तक जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। तो ये क्या है, इतनी फास्ट ग्रोथ जो पॉपुलेशन की हुई है, ये एक तरीके से क्या खतरा है किसके लिए, इन्वायरमेंट के लिए और हमारे जो फंडामेंटल जो बायोलॉजिकल सिस्टम है 4, फिशरीज, फॉरेस्ट, क्रॉपलैंड एंड ग्रासलैंड, इनके डिस्ट्रक्शन का जो है सबसे बड़ा कारण ही ये ह्यूमन पॉपुलेशन का इतना बड़ा ग्रोथ है। द प्रेजेंटेड वर्ल्ड पॉपुलेशन एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन, आज के वर्तमान टाइम पे जो संसार की पॉपुलेशन आकी गई है 5.7 बिलियन। एवरी 4 डे द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 1, और प्रत्येक 4 दिन में संसार की जो जनसंख्या का बढ़ने का जो वो है वो 1 मिलियन, यानी कि हर 4 दिन में संसार में जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो 1 मिलियन के लगभग पहुंच रही है। तो आज ये आपका यहीं तक है, इसके बाद आगे का आप कल देखेंगे। और ये सब एनवायरनमेंट का है।